हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन आवर क्लास। आज हम लेंगे राज्य के उद्देश्य के बारे में कि राज्य के उद्देश्य क्या है। आप सभी को पता है कि राज्य का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, मानव का कल्याण करना। मानव का कल्याण ही जो है वह राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वह माना जाता है और मनुष्य के कल्याण के लिए राज्य जो है वह सभी सुविधाएं जो है वह उपलब्ध करवाता है। लोगों का जो है वह कल्याण करना ही एकमात्र जो है वह राज्य का उद्देश्य है। अब यह है कि राज्य का जो स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, वह जो है वह चेंज होता रहता है। वैसे वैसे जो है वह राज्य के उद्देश्यों में भी चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि राज्य जो है वह हर ईयर में चेंजेस होता रहता है, राज्य के संगठन में परिवर्तन आता है और उनके स्वरूप में जो है वह चेंजेस होता रहता है। इस तरह से जो है वह राज्य के उद्देश्यों में भी चेंजेस होता रहता है। यूनानी लोगों के अकॉर्डिंग यूनानी लोगों के अकॉर्डिंग जो है वह राज्य का उद्देश्य है आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। यूनानी लोगों के अकॉर्डिंग राज्य का उद्देश्य है आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति राज्य का उद्देश्य है और यूनानी लोगों का विचार है कि नागरिकों के सर्वोच्च विकास तथा सुख के लिए राज्य को सभी बातों का प्रबंध करना चाहिए। राज्य को वो उन सभी चीज़ों की सुविधाएं मनुष्य के लिए उपलब्ध करवानी चाहिए जिससे नागरिकों का, प्रजाजन का सर्वोच्च विकास हो और मनुष्य जो है वह सुख से अपना जीवन व्यतीत करे। यही राज्य का जो है वह बेसिकली जो है वह एम होता है। प्लेटो और अरस्तु के अकॉर्डिंग, प्लेटो और अरस्तु ने कहा है, प्लेटो और अरस्तु ने जो है वह कहा है कि राज्य का उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर और संपन्न बनाना। राज्य का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है मानव जीवन को, उद्देश्य है मानव जीवन को सुंदर और संपन्न बनाना। मानव जीवन को सुंदर व संपन्न बनाना। क्योंकि आपको पता है कि राज्य की डेफिनेशन देते हुए अरस्तु ने कहा है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सज्जीवन के लिए बना हुआ है और उनका विचार भी यही है कि उद्देश्य यही है कि राज्य का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन को सुंदर और संपन्न बनाना। क्लियर? लॉक के अनुसार अलग अलग जो है वह थिंकर ने भी जो है वह राज्य के उद्देश्य जो है वह अलग अलग बताए हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लॉक ने जो है वह राज्य का उद्देश्य बताया है। लॉक के अनुसार जो है वह राज्य का उद्देश्य है मानव समाज का कल्याण और संपत्ति की रक्षा करना। मानव समाज का कल्याण, मानव समाज का कल्याण और सेकंड है उनकी संपत्ति की रक्षा करना, उनकी प्रॉपर्टी की जो है वह रक्षा करना ही राज्य का उद्देश्य है। संपत्ति की रक्षा करना ये राज्य का उद्देश्य है लॉक के अनुसार। उसी टाइप से जो है वह फेमस पॉलिटिकल थिंकर एडम स्मिथ ने राज्य के जो है वह ऑब्जेक्टिव बताए हैं। उनके अनुसार जो है वह राज्य के 3 उद्देश्य होते हैं। राज्य के 3 उद्देश्य होते हैं। अन्य स्वतंत्र राज्यों के आक्रमण से अपने राज्य की क्या करना, रक्षा करना। जो बाहरी आक्रमण होते हैं उनसे अपने राज्य की रक्षा करना। जो भी स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र राज्यों के आक्रमण से अपनी रक्षा करना। जो भी अटैक होते हैं उनसे जो है वह अपने राज्य की रक्षा करना। ये एडम जो है वह स्मिथ के अनुसार जो है वह राज्य का उद्देश्य है। दूसरा, एडम स्मिथ के अनुसार जो है वह राज्य का उद्देश्य है कि राज्य के प्रत्येक सदस्य की जो है वह अन्याय और अत्याचारों से रक्षा करना। मतलब राज्य के लोग जो है वह एक दूसरे पर अन्याय और अत्याचार नहीं करें, तो राज्य के अन्य सदस्यों के अत्याचारों और अन्याय से जो है वह रक्षा करना। प्रत्येक
प्रत्येक सदस्य जो राज्य का मेंबर है, प्रत्येक सदस्य को राज्य के अन्य सदस्यों के अन्याय और अत्याचार से रक्षा करना, ये क्या है? राज्य का एम है। फिर बाद में एडम स्मिथ ने जो है वह राज्य का तीसरा उद्देश्य बताया है कि सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण करना और जनहितकारी कार्य करना। सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण व जनहितकारी कार्य करना, ये भी क्या है? राज्य का उद्देश्य है। इस प्रकार एडम स्मिथ ने 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला कि जो दूसरे जो कंट्रीज है उनके अटैक से जो है वह अपने राज्य की रक्षा करना, और इसके अलावा जो है वह सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि जो राज्य के अंदर जो भी मेंबर होते हैं या जो उपद्रवी तत्व होते हैं उनसे जो है वह प्रत्येक नागरिक की रक्षा करना। इसके अलावा जो है वह राज्य का तीसरा प्रमुख कार्य है कि सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण करना, लोगों के लिए अलग अलग जैसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना, और जनहितकारी कार्य जो है वह लोगों के लिए करना और अवेलेबल करवाना, ये सभी जो है वह राज्य का ही उद्देश्य है। उसी प्रकार जो है वह बर्गेस ने भी जो है वह राज्य के अलग अलग एम बताए हैं, ऑब्जेक्टिव जो है वह बताए हैं। तो बर्गेस पॉलिटिकल थिंकर ने बताए हैं कि राज्य का प्रारंभिक उद्देश्य, प्राइमरी जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? शांति, सुरक्षा और न्याय की परिस्थितियां उत्पन्न करना। शांति, सुरक्षा और न्याय की जो है वो परिस्थितियां उत्पन्न करना, वही क्या है? राज्य का जो है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो है वो बर्गेस ने बताया है कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय शक्ति में जो है वो वृद्धि करना। राष्ट्रीय भावना का विकास करना, राष्ट्रीय भावना व राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करना, मतलब अपनी पावर को बढ़ाना, वो भी जो है वह किसका उद्देश्य है? राज्य का उद्देश्य है। क्लियर? और राज्य का जो है वह लास्ट उद्देश्य माना गया है कि मानव सभ्यता का विकास होना चाहिए, ये राज्य का उद्देश्य है। राज्य को जो है वह सामूहिक हित के कार्य जो है वह राज्य के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो है वह मानव के जो वर्ग है वो इतने जटिल हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जो है वह यातायात है, उद्योगों की स्थापना है, और है ना जो कम्युनिकेशन है, डाक व्यवस्था है, ऐसे कार्य जो है वह राज्य के द्वारा ही जो है वह संपादित किए जाते हैं। इन कार्यों को जो है वह राज्यों के द्वारा ही पूरा किया जाता है। और राज्य का उद्देश्य होता है व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक जो है स्तर की उन्नति, यानी कि लोगों के जो है शारीरिक और मानसिक स्तर का जो है विकास करना, ये भी राज्य का ही मोटो है। इसके अलावा जो है राज्य का उद्देश्य होता है शांति व्यवस्था और सुरक्षा की स्थापना करना, क्योंकि सभी विचारकों ने जो है इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य का फर्स्ट एम क्या होता है? शांति और व्यवस्था की परिस्थितियां उत्पन्न करना। शांति और व्यवस्था की जो है वह परिस्थितियां उत्पन्न करना भी जो है वह किसका एम है? राज्य का ही एम है। राज्य के सभी नागरिक जो है वह सुरक्षापूर्ण अपना जीवन जो है वह व्यतीत कर सके, यह राज्य का जो है वह बेसिक एम है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना, वो भी राज्य का उद्देश्य है। मानवीय सभ्यता का विकास करना, वो भी राज्य का उद्देश्य है। अगर अपन सिंपल वर्ड में कहें तो राज्य का उद्देश्य होता है लोक कल्याण करना। लोक कल्याण करना राज्य का उद्देश्य है। लोक कल्याण करना
राज्य का क्या है, बेसिक उद्देश्य है। अब हम लेंगे राज्य के कार्य के बारे में कि फंक्शन क्या है राज्य के। तो नेक्स्ट हम लेते हैं एम के बाद में फंक्शन ऑफ स्टेट। फंक्शन ऑफ स्टेट। अब राज्य के जो कार्य होते हैं वो है ना परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होते रहते हैं कि किसी भी राज्य के क्या कार्य है। वैसे तो बेसिकली है ना, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वह है, उसके अंदर जो नियम दिए गए हैं राज्य को, वही जो है वह उन राज्यों को जो है वो उन नियमों का पालन करना होता है। लेकिन कोई भी राज्य जो है वो उन नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं कि कोई भी नई गवर्नमेंट आएगी वो किस तरह से जो है वो काम करेगी। ये सब नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित किया गया है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट उन कार्यों को करे यह मानने के लिए, मतलब वो उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। तो हम राज्य के जो है वह कार्य को केवल राज्य के अस्तित्व के लिए, मतलब ऐसे कार्य हैं जो राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है या जिनको राज करना जो है वह राज्य के लिए आवश्यक होता है। लेकिन वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है वह राज्य के कार्य इतने अधिक बढ़ गए हैं कि उनको हम दो भागों में जो है वह डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं राज्य के जो है वह अनिवार्य कार्य और दूसरा होता है उनके ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य एसेंशियल वर्क क्या है राज्य के, और दूसरा होता है उनके ऐच्छिक वर्ग यानी कि उनके ऑप्शनल वर्ग जो है वह क्या है राज्य के। ऐसे तो राज्य के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो है वह इन दो भागों में डिवाइड किया गया है राज्य के कार्य को। तो सबसे पहले हम लेंगे अनिवार्य कार्य यानी कि राज्य के एसेंशियल जो है वह वर्ग को। एसेंशियल वर्ग सबसे पहले हम लेंगे अनिवार्य कार्य। एसेंशियल वर्क वे कार्य होते हैं जिनको करना जो है वह राज्य के लिए आवश्यक होता है या राज्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसको करना आवश्यक होता है। राज्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए करना जो है वह आवश्यक होता है। अस्तित्व बनाए रखने के लिए राज्य को करना आवश्यक होता है। क्लियर। अब उनमें कौन कौन से है कार्य जिसको जो है वो करना राज्य के लिए आवश्यक होता है, और इन कार्यों को अगर है ना कोई भी स्टेट जो है वो नहीं करे तो वो क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा, वो सबसे पीछे जो है हो जाएगा राष्ट्रों के अंदर। तो सबसे पहले एसेंशियल वर्ग के अंदर फर्स्ट है बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना। फर्स्ट है बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, मतलब राज्य का जो है वो मेन कार्य क्या होता है, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना। डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना। बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना राज्य का एक बेसिक जो है वह वर्क है, क्योंकि बाहरी आक्रमणों अपनी सीमाओं की है ना रक्षा करेगा तभी राज्य अपना अस्तित्व जो है वो बनाए रख सकता है। और राज्य के लिए बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए राज्य जो है वो 3 प्रकार की जो है वह सेनाएं जो है वह संगठित करता है। जैसे आर्मी है, नेवी है ना, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। ये सेनाएं जो है वह राज्य के द्वारा संगठित की जाती है। जल थल नभ सेनाओं के द्वारा, आर्मी के द्वारा जो है वह बाहरी आक्रमणों से रक्षा की जाती है। जैसे भारत का है ना, चाइनीज आक्रमण से रक्षा करना, पाकिस्तानी आक्रमण से रक्षा करना। तो ये उत्तरदायित्व किस पर है, राज्य ने ये उत्तरदायित्व जो है वह हमारी सेनाओं के ऊपर डाला है। तीनों जो है वह सेनाएं जो है वह इस कार्य को पूरा करते हैं। सेकेंड एम होता है राज्य का कार्य जो है वो होता है वैदेशिक संबंधों का संचालन करना। वैदेशिक संबंधों का संचालन, ये भी क्या है, राज्य का एसेंशियल वर्क है। हैंडलिंग ऑफ फॉरेन रिलेशन,
है फॉरेन रिलेशनशिप। वैदेशिक संबंधों का संचालन करना मतलब अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए कोई भी राज्य जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है दूसरे राष्ट्रों से हमेशा जो है वह मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वह स्थापित करता है और उसके द्वारा जो है वह अपने जो है वह नेशनल जो एम होते हैं उनको जो है वह पूरा करता है ना। लोगों की डेवलपमेंट के लिए, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को जो है वह सुधारने के लिए कोई भी राज्य जो है वह दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वह बनाए रखता है और ये हमारी विदेश नीति का जो है वह एक अटूट हिस्सा है। इसके अलावा बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए राज्य जो है वह एक आर्मी फोर्स जो है वह रखता है, किंतु बाहरी आक्रमणों की स्थिति पैदा न हो, यानी कि कोई देश जो है वह हमारे राज्य पर अटैक नहीं करे, इसके लिए वह जो है सभी देशों के साथ जो है वह हितकारी संबंध रखता है, मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वह बनाए रखता है और राज्यों के साथ जो है वह संबंध स्थापित करने का कार्य जो है वह प्राचीन काल से जो है वह चला आ रहा है। इसके अंतर्गत जो है वह राज्य अपने राजदूत जो है वह दूसरे देशों में भेजता है और अन्य देशों के जो राजदूत होते हैं, जो इंडियन जो है वह एम्बेसडर जो होते हैं, उनको अपने यहाँ भी जो है वह रुकवाने की व्यवस्था जो है वह करता है। यानी कि हर देश के जो राजदूत होते हैं वो अपने यहाँ पर है ना, अपने यहाँ पर जो है वो उनकी जो है वह व्यवस्था की जाती है, उनके रहने की व्यवस्था जो है वह की जाती है। तो ये भी है ना राज्य का क्या है, मेन फंक्शन है। थर्ड लेते हैं हम आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था। राज्य का थर्ड वर्क है आंतरिक क्षेत्र में, आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था। ये भी क्या है, राज्य का जो है वह कार्य है। पीस एंड ऑर्डर इन इंटरनल एरिया, पीस एंड ऑर्डर इन इंटरनल एरिया। आंतरिक क्षेत्र में जो है वह शांति और व्यवस्था बनाए रखना वो भी राज्य का ही कार्य है। राज्य का बेसिक एम होता है नागरिकों की जान माल की रक्षा करना और जो इंटरनल जो है वह डिसऑर्डर होते हैं, जो उपद्रव होते हैं, उनसे जो है वह नागरिकों की रक्षा करना, व्यक्तिगत स्वाधीनता की रक्षा करना वो भी जो है वह राज्य का ही कर्तव्य है, उद्देश्य है, कार्य है। शांति और व्यवस्था स्थापित करने में जो राज्य जो है वह असमर्थ होता है उसे राज्य करने मतलब उसको जो है वह राज्य कहलाने का वो अधिकारी नहीं होता है। फोर्थ अनिवार्य कार्य के अंदर है न्याय प्रबंध। जस्टिस प्रोवाइड करवाना वो भी किसका जो है वह दायित्व है, राज्य का ही दायित्व है कि वह जो है वह शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य जो है वह आर्मी के द्वारा करे, या तो जो है वह सेना के द्वारा जो है वह करे, या फिर जो है वह पुलिस के द्वारा करे। तो सेना व पुलिस को जो है वह पुलिस और न्यायालय को जो है वह जिम्मेदारी दी जाती है राज्य के अंदर जो है वह शांति व्यवस्था लाने के लिए। सेना के द्वारा किया जाता है कार्य, पुलिस के द्वारा जो है वह किया जाता है और उसके लिए एक उत्तम न्याय प्रबंध भी आवश्यक होता है। जैसा सेना जो है वह बाहरी आक्रमण से रक्षा करेगी, पुलिस के द्वारा जो है वह आंतरिक उपद्रव से संबंधित जो है वह कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो है वह न्याय प्रबंध की व्यवस्था करने का कार्य भी राज्य के द्वारा ही किया जाता है और वह वर्क किया जाता है न्यायालय के द्वारा। तो न्याय प्रबंध करना भी राज्य का एक अनिवार्य ही कार्य है। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति और राज्य के बीच में अगर कोई केस उत्पन्न होता है, कोई विवाद होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको हल करने के लिए न्यायालयों की स्थापना की गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन जो है वह न्यायालयों की स्थापना की गई है। क्लियर बच्चों? इस प्रकार जो है वह राज्य के 4 जो है वह क्या है, आपके एसेंशियल वर्क है। सबसे पहले है बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। बाहरी आक्रमण से रक्षा का कार्य जो है सेना के द्वारा किया जाता है। फिर बाद में राज्य के द्वारा वैदेशिक संबंधों का संचालन किया जाता है, जिससे कि बाहरी आक्रमण की परिस्थितियां उत्पन्न ही नहीं हो। एक दूसरे के साथ जो है वह मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वह स्थापित करना, वो भी किसके ड्यूटीज है, राज्य की ड्यूटीज है, राज्य का आवश्यक कार्य है। आंतरिक
क्षेत्र के अंदर, अपने इंटरनल एरिया के अंदर शांति और व्यवस्था स्थापित करना, वो भी राज्य का ही कार्य है। ठीक है। उसके अलावा जो है वह राज्य का है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद होता है या फिर नागरिकों का राज्य के साथ कोई विवाद होता है, तो उसके लिए जो है वह जस्टिस का प्रबंध करना, जस्टिस देना, वो भी जो है वह किसकी ड्यूटीज़ है, राज्य की ही ड्यूटीज़ है। और इसको करने के लिए वो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो है वह नियुक्ति करता है, जिला न्यायालयों की जो है वह स्थापना जो है वह राज्य के द्वारा ही की जाती है। इज दैट क्लियर? थैंक यू।